हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रही हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 85 है और इससे पहले हम 84 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? विचार तो ये दिया था एम एन रॉय ने। ठीक है, एम एन रॉय ने कब दिया था? 1934 में संविधान सभा का विचार दिया था। ठीक है, फिर बात करें संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वी आर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर वी आर अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा को बनने में लगा समय, तो कितना समय लगा था इसे बनने में? तो इसे समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन इसे लगा था। और संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। और ये अपनाया कब गया था या लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और संविधान ये है भारत का, जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है ना, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। फिर हम बात करें क्वेश्चन की, तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर बात करें हम सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। और यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक तो ये हैं राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। खुशवंत सिंह की पुस्तक तो ये है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। ओके, नेक्स्ट है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है चीन में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो अक्टूबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो ये थे शक्तिकांत दास। राइट आंसर ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो यह गुजरात में स्थित है। ठीक है ना,
यह गुजरात में स्थित है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व यह कहाँ पर है? तो यह है राजस्थान में। ठीक है, यह राजस्थान में है। और कान्हा टाइगर रिजर्व, तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा टाइगर रिजर्व। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में यह स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, नेक्स्ट है देवकी नंदन खत्री की रचना का नाम बताइए जिसे हिंदी में गद्य का पहला प्रमाणिक कार्य माना जाता है। तो देविका नंदन खत्री की रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है चंद्रकांता। राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रकांता देविका नंदन खत्री की रचना का नाम है। ठीक है, फिर बात करें गीत गोविंद, यह किसकी है? तो यह है जयदेव की। फिर गीतांजलि, तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की यह पुस्तक है गीतांजलि। इसी के लिए इन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। रत्नावली ये किसकी है? तो ये हर्षवर्धन की। ठीक है, रत्नावली ये हर्षवर्धन की है। ओके, नेक्स्ट है किस मुगल स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था और 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो किस मुगल स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था और 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो ये किया गया था ताजमहल को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, और ताजमहल ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है ना, शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। ठीक है ना, आगरा में ये बनवाया गया था ताजमहल। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय यह स्थित है लॉस बानोस में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉस बानोस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो इनमें से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इंटरनेट को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण मिला? तो इनमें से किसे 2020 के लिए पद्म विभूषण मिला? तो यह मिला है जॉर्ज फर्नांडीज को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज फर्नांडीज। नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में डैश के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, नेक्स्ट है असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने हेतु प्रेरित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना शुरू की गई थी? तो जून 2015 में कौन सी वित्तीय समावेशन योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी अटल पेंशन योजना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से जुड़ा है? तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है स्वर्णिम चतुर्भुज। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है?
तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो ये है कंडला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए कंडला, ये है बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। बाकी पारादीप, तूतीकोरिन और हल्दिया ये तीनों भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम किसकी खाड़ी से निकलती है? तो गल्फ स्ट्रीम यह किसकी खाड़ी से निकलती है? तो यह निकलती है मैक्सिको की खाड़ी से। राइट आंसर ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है कक्षा में प्रक्षेपित पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो कक्षा में प्रक्षेपित पहले भारतीय उपग्रह का नाम तो ये था आर्यभट्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट है होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? तो होमोसेपियंस शब्द यह किसने दिया? तो ये दिया था सी लीनियस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी सी लीनियस ने। ओके, नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक नीति आयोग के सीईओ कौन थे? तो अक्टूबर 2020 तक नीति आयोग के सीईओ तो ये कौन थे? तो ये थे अमिताभ कांत। राइट आंसर ऑप्शन डी अमिताभ कांत। नेक्स्ट है नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिज़ाइन किया था? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिज़ाइन किया था? तो ये किया था एडविन लुटियंस ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत सरकार की कौन सी योजना गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी प्रदान करती है? तो भारत सरकार की कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी प्रदान करती है? तो ये है उज्ज्वला योजना। राइट आंसर है ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जिसके साथ गैलापागोस द्वीप समूह जुड़ा हुआ है? तो उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम जिसके साथ गैलापागोस द्वीप समूह जुड़ा है तो ये है चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं? तो 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं? तो ये है 7। ठीक है, 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को राज्य का खेल घोषित किया? तो किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को राज्य का खेल घोषित किया? तो यह किया है मध्य प्रदेश ने। राइट आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन नहीं है? तो इनमें से कौन सा वीडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन नहीं है? तो ये है .gpeg। राइट आंसर ऑप्शन ए .gpeg, यह वीडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये थे जी.बी. मावलांकर। राइट आंसर ऑप्शन डी जी.बी. मावलांकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जी की जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।